अल्लाह का बंदा और कई थे चोर। सुनने वाले कहते थे अली बाबा 40 चोर। एक राजा जिसके इंसाफ की दी जाती मिसाल, सुनने वाले कहते थे उसको विक्रम बेताल। हिम्मत वाले बहादुर हातिम और सिंधबाद, जोश भरे थे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। तेनाली राम पंचतंत्र की कहानियां नानी दादी ने दी थी कितनी निशानियां। कुछ तो अफलातून के किस्से, कुछ बिरबल की बताएं। आओ तुम्हें कहानी सुनाए, आओ तुम्हें कहानी सुनाए, आओ तुम्हें कहानी सुनाए। बच्चों, एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर का नाम था उज्जैनी। यहाँ का अक्लमंद बादशाह विक्रम उर्फ विक्रमादित्य, मजबूत लंबा गोरा बदन और गर्दन पर झूलते लंबे काले बाल। इस विक्रम ने जंग के मैदान में अपने हर दुश्मन को धोबी पछाड़ देकर शिकस्त दी थी। इस वजह से सारे दुश्मन विक्रम से डरते थे। पूरी दुनिया में ना तो उज्जैनी जैसा शहर था और ना ही विक्रम जैसा बादशाह। विक्रम बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। जंगल में जाने के बाद किसी न किसी बड़े जानवर का शिकार करके उसे ले आना मानो विक्रम का खास मामूल बन चुका था। एक दिन बादशाह विक्रम शिकार के लिए जंगल में गया। उस घने जंगल में विक्रम ने एक आमिल को देखा। गेरुआ कपड़े और चमकदार आंखें। बादशाह विक्रम ने बड़ी इज्जत से उस आमिल को सलाम किया। आमिल ने बादशाह को एक सुनहरा अनार दिया। इस सुनहरे अनार में से एक बड़ा लाल रंग का बेशकीमती हीरा निकला। विक्रम बादशाह तो हीरे को देखता ही रह गया। उसके खजाने में हीरे जवाहरात भरे पड़े थे, पर ऐसा एक भी हीरा नहीं था। बादशाह ने आमिल से कहा, जनाबे अली, ये बेशकीमती हीरा जो आपने मुझे दिया है, उसके बदले में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐ नेक दिल बादशाह, मैं एक अमल कर रहा हूं जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन ये बात राज रखना है। इसके लिए आपको महाकाली के पुराने मंदिर आना होगा। वही मेरा गरीब खाना है। कल आधी रात के वक्त आपको अकेले ही मंदिर में आना होगा। आपको क्या करना है वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। जो हुक्म जनाबे अली। दूसरे दिन आधी रात को बादशाह विक्रम ने कमर पर तलवार लगाई और महाकाली के मंदिर की तरफ चलने लगा। मंदिर पहुंचने पर बादशाह विक्रम ने देखा कि वहां आमिल आग रोशन किए बैठा था। उसने अपने बाल खोले हुए थे, जिस्म पर राख का लेप लगाया हुआ था और सामने ही एक खोपड़ी रखी थी। ऐसा मंजर देखकर अच्छे अच्छे निडर भी डरने लगते थे। लेकिन बादशाह विक्रम ने हिम्मत रखते हुए आमिल से पूछा, जनाब, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? बादशाह सलामत, यहां से थोड़ी ही दूरी पर बरगद का पेड़ है। बरगद की डाल पर एक लाश टंगी हुई है। मुझे वो लाश ला कर दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकर आता हूं। बादशाह विक्रम कदम बढ़ाता हुआ वहां से चल पड़ा। रात की गहरी स्याही और गीदड़ की आवाज। बड़े कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बादशाह को बरगद के पेड़ की मोटी शाख पर लाश लटकती हुई नजर आई। फिर बादशाह ने लाश वाली शाख को काट लिया। शाख के कटते ही वो लाश धड़ाम से जमीन पर गिरी।
जमीन पर गिरी हुई वो लाश रोने लगी, जैसे उसे अच्छी खासी चोट आई हो। बादशाह को लगा कि लाश में जरूर कोई जिन दाखिल हो गया है, लेकिन बादशाह विक्रम ने घबराए बगैर लाश को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब लाश जोर जोर से रोने लगी। बादशाह इस बात से जरा भी फिक्रमंद नहीं हुआ। फिर वो लाश जोर जोर से हंसने लगी, तब भी बादशाह कुछ नहीं बोला। आखिर लाश ने ही कहा, मैं बोलती हुई लाश हूं, मुझे वेताल कहते हैं। तुम कौन हो? कहां ले जा रहे हो मुझे? मैं बादशाह विक्रम हूं। किसी आमिल को अपने अमल में तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें महाकाली के मंदिर में ले जा रहा हूं। वेताल ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे ले जा सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। रास्ते में तुम कुछ भी बोलोगे नहीं, वरना मैं उड़ जाऊंगा और फिर से बरगद की शाख पर लटक जाऊंगा। बादशाह ने अपना सर हिलाकर उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। बादशाह से कुछ भी बुलवाने के लिए वेताल ने लाख कोशिशें की, पर बादशाह तो पत्थर की मूर्ति की तरह चुप ही रहा। फिर वेताल ने कुछ तरकीब सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो बोला, भयानक डरावनी काली रात है और वो मंदिर भी बहुत दूर है। अगर मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाता हूं तो रात जल्दी कटेगी, सही है? तो कहानी सुनाना शुरू करूं मैं? तब भी बादशाह कुछ नहीं बोला, सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ कहा। वेताल ने कहानी शुरू की। कहा जाता है कि लायक शख्स को ही खैरात करना चाहिए। विक्रम, अच्छे कामों के लिए किए गए सदका खैरात में कोई नुमाइश नहीं होनी चाहिए। कभी कभी खैरात देने वाले की नीयत की वजह से उसका सवाब जाया हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें दौलत मिर्जा की कहानी सुनाता हूं, गौर से सुनो। एक दरवेश अपने शागिर्दों के साथ एक शहर में आया। ये दरवेश बाकमाल था, जिसके लिए दुआ करता वो कबूल हो जाती थी। किसी की गाय खो गई है तो वापस मिलेगी क्या? फसल बहुत खराब हुई है, नुकसान पूरा होगा क्या? ऐसे सवाल लेकर लोग उसके पास आते रहते और वो जो बताता वैसे ही होता। इस तरह दरवेश पर लोगों का यकीन पुख्ता होता गया। ये दरवेश अपने शागिर्दों के साथ जिस शहर में आया था, उस शहर में दौलत मिर्जा नाम का बहुत अमीर शख्स रहता था। दौलत मिर्जा के घर के सामने गरीबों की कतार लगी रहती थी। दौलत मिर्जा का मुलाजिम उन गरीबों में रुपया पैसा बांटता रहता था। जरूरतमंदों को सदका खैरात देने के लिए वो हमेशा अपना हाथ बढ़ाता था। इसी दौलत मिर्जा के घर में ही रहने का तय करके शहर से आया हुआ दरवेश अपने शागिर्दों के साथ उसके घर पहुंचा। उस दिन दौलत मिर्जा की मेजबानी कबूल करने के बाद अगले मुकाम के लिए निकलते हुए दरवेश ने उससे कहा, मैंने तुम्हारा दूसरों की मदद करने का जज्बा अपनी आंखों से देखा है। इससे मैं बहुत मुतमईन और खुश हूं। तुम जो चाहो अपने लिए दुआ मांगो। बिना गर्ज से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। उम्र भर मेरे हाथ भरपूर खैरात कर सकें, सारे गरीबों की जरूरतें मेरे हाथों पूरी हों, इतनी दौलत मुझे मिलती रहे, ऐसी दुआ मेरे लिए कीजिए। आमीन। कुछ दिनों के बाद दौलत मिर्जा के हालात बिगड़ने लगे। अपना सब कुछ गंवा देने की वजह से
वो सदका खैरात करने के काबिल न रहा और अब दूसरों से खैरात लेने का वक्त आया। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद वैताल बोला, बादशाह सलामत, दरवेश की दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? क्या वो बाकमाल दरवेश नहीं था इसलिए? इस राज का जवाब जानते हुए भी अगर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होकर तुम्हारे ही कदमों में गिरेंगे। दरवेश ने दौलत मिर्जा को बेलौस दुआ मांगने के लिए कहा था। सब गरीबों को अपने हाथों से खैरात दे सकूं, इतनी दौलत मिले ऐसी दुआ मांगी थी। वैसे देखे तो ये दुआ अच्छी तो थी, लेकिन बेगरज नहीं थी। दौलत मिर्जा अगर इस दुनिया में किसी को खैरात देने की जरूरत ही ना रहे, कोई गरीब ना रहे, ऐसी दुआ मांगता तो उसे बेगरज करार दिया जाता। लेकिन उसने गरीबों को पैसा तो मिले पर उसमें उसका हाथ हमेशा रहे, ऐसी दुआ मांगी। उसमें उसकी गरज ज्यादा थी। उसकी सखावत की शोहरत हर तरफ थी, पर वो बेगरज नहीं थी, इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। इस तरह बादशाह की खामोशी टूटते ही वैताल गायब हो गया और एक बार फिर बरगद के पेड़ पर जाकर लटक गया। वैताल उड़ गया। फिर भी बादशाह ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बार फिर उस कब्रिस्तान में गया और लाश को अपने कंधे पे उठा लिया। तब वैताल ने उससे कहा, ए बादशाह, तुम बहुत चालाक, जिद्दी और बहादुर जरूर होगे, पर जिंदगी के तमाम सवालों के जवाब देना और उसके फैसले करना मुश्किल है। अब यही कहानी सुनो ना। एक गांव था, छोटा लेकिन तरक्की याफ्ता। उस गांव में किसी भी बात की कमी नहीं थी। उस गांव में ज्ञानबा नाम के बढ़ई का खानदान रहता था। उस खानदान में एक बूढ़ा आदमी था और उसके 4 बेटे थे। ज्ञानबा थका वक्त था, फिर भी वो बहुत ही मेहनती था। दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहता, ऐसा उसका मामूल था। ज्ञानबा के काम में उसकी बीवी सुनंदा भी कंधे से कंधा मिलाती थी। पर इतने मेहनती ज्ञानबा के 4 बेटे बिल्कुल काहिल थे। दिन भर गांव में ऊधम मचाते हुए घूमते रहने के अलावा उन्हें कुछ भी काम नहीं आता था। ज्ञानबा रोज अपने बेटों से काम करने के बारे में कहता रहता, पर उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन ज्ञानबा ने गुस्से से अपने बेटों से कहा, तुम चारों सिर्फ घूमते रहते हो, सारे गांव में ऊधम मचाते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, तुम कुछ भी कमाना नहीं चाहते तो ये घर छोड़कर चले जाओ। बाप की कड़वी बातें सुनकर चारों भाई घर छोड़कर निकल गए। महादेव जी के मंदिर में बैठकर चारों भाइयों ने तय किया, आज से 4 साल के बाद हम इसी मंदिर में फिर से मिलेंगे। उसके बाद चारों भाई तालीम हासिल करने के लिए 4 सिमतों में निकल पड़े। देखते देखते 4 साल गुजर गए। तय किए गए दिन चारों भाई उस मंदिर में पहुंचे। किसने कौन सी तालीम हासिल की थी, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए। मंदिर की मूर्तियों में मौजूद माता पार्वती भी उन चारों भाइयों की हासिल की हुई तालीम गौर से सुनने लगीं। चारों में से एक भाई बोला, मैं एक हड्डी के टुकड़े को छूकर उस हड्डी से पूरा पिंजर तैयार कर सकता हूं। अरे वाह, मेरी तालीम भी कुछ ऐसी ही है। मैं उस पिंजर को छूकर
उस पिंजर में खून गोश्त भर सकता हूं और उस पर खाल भी लगा सकता हूं। मेरी तालीम तो इससे भी अजीम है। कौन सी? जिस तरह चुटकी भर नमक पूरे खाने को लजीज बना सकता है, इसी तरह तुम्हारे हड्डी गोश्त से बनाए हुए जिस्म पर पानी छिड़क कर मैं उसमें जान डाल सकता हूं। तीसरे भाई की हासिल की हुई तालीम के बारे में पहले दोनों भाइयों ने ताज्जुब जाहिर किया, पर चौथा भाई बिल्कुल खामोश रहा। फिर तीनों से पूछने लगे, तुमने कौन सी तालीम हासिल की है? चौथे ने जवाब दिया, मेरी तालीम तो लाजवाब है। मैं किसी भी जिंदा आदमी को सिर्फ एक फूंक से मुर्दा बना सकता हूं। चौथे की बात सुनकर तीनों भाई हंसने लगे और उनमें से एक ने कहा, एक फूंक में किसी की जान लेने की तालीम को अच्छी तालीम कैसे कहा जा सकता है? यह सुनकर चौथे ने कहा, यह तो वक्त आने पर ही समझ में आएगा। फिर उन चारों भाइयों को अपने हुनर आजमाने की ख्वाहिश हुई। पहला जाकर कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने आंखें बंद करके उसे हाथ लगाया। छूते ही हड्डियों का पूरा पिंजर तैयार हो गया। पिंजर देखकर तीसरा भाई बोला, मुझे तो ये बैल की हड्डियों का पिंजर लगता है। उसे रोकते हुए पहला बोला, नहीं नहीं, ये तो शेर या बब्बर शेर का पिंजर लगता है। दूसरे भाई ने जैसे ही उस पिंजर को हाथ लगाया, उस पिंजर में खून गोश्त भर गया और उसकी खाल भी चढ़ गई। शेर! खाल को देखते ही पहला भाई बोल उठा, देखो, ठीक से देखो, ये शेर ही है। यह सुनकर दूसरे भाई ने तीसरे भाई से कहा, इस मुर्दा शेर को जिंदा मत करना, नहीं तो हमारी खैर नहीं। तुमने अपनी तालीम का मुजाहिरा किया, तो मैं अपनी तालीम का मुजाहिरा क्यों ना करूं? यह कहते हुए तीसरे भाई ने शेर के जिस्म पर पानी छिड़का। उसी वक्त वो भयानक शेर सर उठाकर खड़ा हो गया। उसके सामने खड़े हुए तीसरे भाई पर छलांग लगाई। ये देखकर चौथा भाई शेर की तरफ बढ़ा और उसने उस शेर के जिस्म पर फूंक मारी। वो शेर मुर्दा होकर गिर पड़ा। तीसरे भाई ने चौथे भाई से कहा, तुम थे, इस वजह से आज हम बच गए। ये सुनकर जरा सा नाराज होकर पहले दो भाई बोले, मुझे लगता है हमने अपनी तालीम का इस्तेमाल गलत जगह पर किया है। भाई, मेरे ख्याल से अगर हमने अपनी तालीम का इस्तेमाल इंसान पर किया तो ही इसका फायदा होगा। दूसरे भाई की बात पर सब राजी हो गए। फिर तीसरा भाई इंसान की हड्डी का टुकड़ा लेकर आया। पहले भाई ने आंखें बंद करके उसको हाथ लगाया तो एक इंसानी पिंजर सामने आ गया। इस पिंजर को देखते हुए चौथे भाई ने कहा, मेरे ख्याल से ये एक मर्द का पिंजर होना चाहिए। यह सुनकर पहले भाई ने कहा, नहीं नहीं, यह तो किसी औरत का पिंजर दिखाई देता है। फिर दूसरे भाई ने उस पिंजर पर अपनी तालीम का तजुर्बा किया, खून गोश्त भरकर खाल चढ़ा दी। ये एक औरत का जिस्म था। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही तीसरे भाई ने उस पर पानी छिड़का, सामने जन्नत की हूर जैसी एक औरत खड़ी दिखाई दी। चारों भाई उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। चारों भाइयों को वो औरत बेहद पसंद आई। उस औरत से शादी करने के लिए चारों भाई एक दूसरे से झगड़ने लगे। पहला भाई बोला, देखो, इस औरत की हड्डी मैं खोज कर लाया हूं। वो मेरी वजह से यहां आई है,
इसलिए इससे शादी करने का हक मेरा है। फिर दूसरे भाई ने कहा, तुम भले ही इसकी हड्डी का टुकड़ा लेकर आए, पर ये इतनी खूबसूरत है, ये तो मेरी वजह से तुम्हें मालूम हुआ है, इसलिए इसे शादी करने का हक सिर्फ मेरा है। अरे वाह भाई वाह, अगर मैंने इसके जिस्म में जान नहीं डाली होती तो क्या इस लाश से शादी करते? मैं कुछ नहीं जानता, इसको जिंदा मैंने किया है, इसलिए इसकी शादी मुझसे ही होगी। ये सच तो है, तो भी मेरे हाथ में बहुत कुछ है। मैं चाहूं तो तुम तीनों को मारकर इससे शादी कर सकता हूं। चौथा बोला। यह सुनकर तीनों भाई गुस्से से बेकाबू हो गए। वो एक दूसरे से जोर जोर से झगड़ने लगे, हाथापाई पर उतर आए। झगड़े की वजह से आपस में फूट ना पड़े, चौथे भाई ने सोचा फूंक मारकर औरत को ही मार डालना बेहतर होगा, इसके बाद झगड़े की जड़ ही नहीं रहेगी। ऐसा सोचते ही उसने फूंक मारी और परी लगने वाली वो औरत जलकर खाक हो गई। ये देखकर तीनों भाइयों को और भी गुस्सा आया। ये क्या, मैंने उसे जिंदगी दी और तुमने उसे मार दिया? ऐसा बोलते हुए उस औरत को जिंदगी देने वाले भाई ने तैश में आकर चौथे भाई के सर पर डंडे से जोरदार वार किया। सर पर खाए हुए वार से चौथे भाई की मौत हो गई। अपने भाई की मौत देखकर पछतावा करता हुआ तीसरा भाई बोला, अरे ये क्या हो गया? मुर्दा जिस्म को जिंदा करने की तालीम मैंने हासिल की और अपने ही भाई के सर पर वार करके मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। कितनी मामूली वजह के लिए लड़ रहा था मैं। फिर तौबा करते हुए तीसरे भाई ने सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी अपने दो प्यारे भाइयों की मौत देखकर, और अब उनकी तालीम का कोई मसरफ ही न रहा। ये जानकर बाकी दो भाइयों ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। ये देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शंकर भगवान को सारी बातें बताईं और उनसे दरख्वास्त की, ऐ भोलेनाथ, ये चारों भाई बहुत ही काबिल हैं। इन्होंने खास तालीम हासिल की है। बहुत ही लगन और मेहनत के बाद इन्हें यह हासिल हुई है। मामूली बात पर गुस्से में आकर इन चारों भाइयों और एक औरत को नाहक अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए मेहरबानी करके इन पांचों को दोबारा जिंदगी बख्श दीजिए। तथास्तु। परंतु वो चारों भाई फिर से उस औरत से शादी करने की बात पर झगड़ने लगे। इससे शादी मैं ही करूंगा, यह मेरा हक है। इस तरह की बहस फिर एक बार शुरू हो गई। ये देखकर, कुछ सोचकर उस खूबसूरत औरत ने चारों से कहा, सुनिए, पहले भी मुझसे कौन शादी करेगा इस बात पर आप सब झगड़ रहे थे। तब आपकी वजह से मुझे दोबारा जिंदगी मिली थी, इसलिए उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब हम सबको परमेश्वर ने जिंदगी दी है, मुझे भी उन्होंने ही जिंदगी दी है। अब आपका कोई भी फैसला मानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। आप चारों में से किसके साथ शादी करूं, ये फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तब बीच में कहानी को रोकते हुए वैताल ने विक्रम से कहा, हे बादशाह, तुम्हारे ख्याल से इन चारों भाइयों में से किससे उस औरत को शादी करना चाहिए? अगर इस सवाल का सही जवाब जानते हुए भी तुमने नहीं बताया तो अंजाम तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होकर तुम्हारे ही कदमों में गिरेंगे। उस औरत को चौथे भाई से शादी करनी चाहिए। अगर चौथा भाई ने शेर को नहीं मारा होता तो ये शेर उन चारों भाइयों को खा जाता। उसके अलावा शादी की बातचीत के दौरान चौथा भाई तीनों भाइयों को मारकर उस औरत से शादी कर सकता था। उसने ऐसा नहीं किया। उसने झगड़े की जड़ को ही खत्म करने की कोशिश की। वो होशियार और दूरंदेश भी है, इसलिए उसे चौथे भाई से ही शादी करनी चाहिए। उसके बाद बादशाह के कंधे का बोझ हल्का हो गया। बादशाह ने मुड़कर देखा तो वैताल उड़ता हुआ सीधे पेड़ की तरफ जा रहा था।
विक्रमादित्य जिद्दी था। बरगद के पेड़ पर लटके हुए वेताल को शमशान में रहने वाले आमिल तक पहुंचाने के लिए उसे फिर से अपनी पीठ पर उठा लिया और खामोशी से शमशान की तरफ चलने लगा। उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए वेताल ने फिर से कहानी कहनी शुरू की। विक्रम, इस रात भी तुम मुझे ले जाने के लिए आए हो? सच में बहुत जिद्दी हो, पर एक बात से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ कि रास्ते में मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो मैं फिर से बरगद के पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। समझ में आई बात? वेताल के सवाल पर विक्रम ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई। वेताल आगे की कहानी कहने लगा। विक्रम, वो शमशान बहुत दूर है। रास्ते में तुम्हें नींद ना आ जाए इसीलिए एक कहानी सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनना। इतना कहकर वेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव था। उस गांव में ब्राह्मण और उसकी बीवी रहते थे। वो दोनों ही जज्बाती और मजहबी थे। गांव के जानवर और इंसानों को अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखना और दरवाजे पर आए हुए भूखे इंसान की झोली में जितना हो सके उतना खाना पीना डालना उनके रोज का काम था। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने खाने से पहले खाने में से कुछ खाना परिंदों के लिए निकालकर खुद खाने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण और उसकी बीवी ने हाथ जोड़े और गाने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ब्राह्मण श्लोक पढ़कर खाना खाने ही वाला था, उतने में आवाज आई, भिक्षा दो। ब्राह्मण ने बाहर आकर देखा तो दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। ब्राह्मण साधु को झुककर नमस्कार करके बोला, थोड़ा इंतजार कीजिए बाबा। ब्राह्मण घर में आया। उस रोज ब्राह्मण की बीवी ने खाने में खीर बनाई थी। उसने खुद की थाली में डाली हुई खीर एक मिट्टी के बर्तन में लेकर उस साधु को दे दी। साधु बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। साधु बोला, तुम्हारे खानदान का भला हो। खीर लेकर साधु आगे चल पड़ा। साधु को गांव के नजदीक एक नदी दिखाई दी। साधु ने सोचा कि पहले नदी में नहा लूं, फिर बाद में खीर खा लूंगा। साधु नहाने के लिए नदी के किनारे आया। नजदीक ही बरगद का पेड़ था। साधु ने खीर का बर्तन उस पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वो नदी में नहाने के लिए चला गया। इतने में एक बाज उड़ते उड़ते आया और उस बरगद की टहनी पर बैठ गया। उसके मुंह में एक सांप था। टहनी पर बैठकर बाज सांप को नोचने लगा। उस जख्मी सांप के मुंह से जहर गिरने लगा। जहर की बूंदें बरगद के नीचे रखी हुई खीर में गिरने लगी। साधु नहाने में मसरूफ होने की वजह से बाज और सांप के कारनामे से अनजान था। साधु नहाकर वापस आया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खीर का बर्तन मुंह पर लगाया और झटके से खीर पीने लगा। आधी खीर पीने के बाद
साधु को खीर में कुछ बदलाव होने का शक पैदा हुआ। उसे लगा इस खीर का मजा रोज की तरह नहीं है। थोड़ी देर बाद साधु पर जहर का असर होने लगा। उसका बदन नीला पड़ने लगा और सर भी दर्द करने लगा। साधु को जो समझना था वो समझ गया। उसी हालत में खीर लेकर साधु ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था जो तूने मुझे खीर में जहर दिया? ये सुनकर ब्राह्मण फौरन बोला, बाबा, आपको कुछ गलतफहमी हुई। मैंने अपना खाना कब का खत्म कर लिया है, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा है फिर तुम्हारी खीर खाकर मेरा बदन तुरंत नीला कैसे हो गया और सर भी दर्द से चकरा रहा है? अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरे सामने ये खीर खाकर दिखाओ मुझे। मैं गुनहगार नहीं हूं, ये दिखाने के लिए ब्राह्मण ने बर्तन लिया और खीर पीने लगा। खीर पीते वक्त साधु जमीन पर गिर पड़ा, थोड़ी देर तड़पा और फिर मर गया। ब्राह्मण हैरानी से देखता ही रह गया। फिर ब्राह्मण का बदन भी नीला पड़ने लगा और सर भी दर्द करने लगा। तभी ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो अपनी बीवी की थाली से खीर इस साधु को दी थी, मतलब मुझे जान से मारने के लिए मेरी बीवी ने ही मेरी खीर में जहर मिलाया था। ब्राह्मण गुस्से से घर में आकर बीवी से बोला, मैंने तुम्हें वो कौन सी खुशी नहीं दी है जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो? अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको सजा क्यों दूंगी? ये सब तो तुम्हें ही मालूम होगा, पर मुझे जान से मारने की अगर तुम्हारी ख्वाहिश थी तो मैं खुद जहर पी लेता। पर तुमने इस नेक बाबा को क्यों मार डाला? भीख में जब मैंने उन्हें खीर दी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आपको कोई गलतफहमी हुई है। शौहर मेरा सरताज है और अपने शौहर को मारने का गुनाह कौन बीवी करेगी? इस दुनिया में मुझे कुछ भी गम नहीं। आपके जैसा शौहर पाना ये तो मेरी किस्मत है। मैं आपकी खीर में जहर क्यों मिलाऊंगी, बताइए मुझे। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? तूने खीर में जहर मिलाई थी या नहीं, इसका जवाब तो अभी मिल जाएगा, क्योंकि वो खीर मैंने भी खाई है। ये बोलते बोलते ब्राह्मण तड़पने लगा और नीचे गिर पड़ा। उसकी बीवी फौरन उसकी तरफ दौड़ी और ब्राह्मण का सर गोद में लेकर बोली, नहीं जी, मैंने हकीकत में आपकी खीर में जहर नहीं मिलाया था। मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। इतने में ब्राह्मण ने लंबी सांस ली, बदन की हलचल बंद हो गई और वो मर गया। ब्राह्मण की बीवी गम में तड़पने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर अपना रोना रोककर ब्राह्मण की पत्नी बोली, देवी माँ, देख रही है ना आप, मुझ पे जहर मिलाने का इल्जाम है। दरवाजे पे आए हुए फकीर को मारने का इल्जाम है और शौहर की मौत की भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इतने साल मैंने अच्छी तरह खिदमत की और आज ये कैसा इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। हे देवी माँ, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे इसी वक्त मौत दे दे। उसी वक्त ब्राह्मण की बीवी भी मर गई। घर में 3-3 लाशें, साधु, ब्राह्मण और ब्राह्मण की बीवी की। तो विक्रम, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अक्लमंद हो, मगर मैं तुमसे जो सवाल पूछने वाला हूं उसका जवाब देना कुछ आसान बात नहीं है, समझे? और तुम्हें तो मालूम है, अगर सवाल का जवाब मालूम होने के बावजूद भी तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े बनकर तुम्हारे ही कदमों में गिर जाएंगे। तो मुझे बताओ,
इस कहानी में मारने का इल्जाम किस पर लगा? सांप पर, बाज पर या खीर देने वाले ब्राह्मण पर? किसी को नहीं, क्योंकि सांप का जहर बदन में काटने से नहीं आया था। इसलिए बाबा की मौत का इल्जाम सांप को नहीं लग सकता। दूसरी बात ऐसी है कि सांप बाज का खाना है और नाग खाते वक्त गलती से जहर खीर में गिर गया था, तो इसमें बाज की क्या गलती? इस तरह बाबा की मौत का इल्जाम बाज को भी नहीं लगता। आखिरकार खीर में जहर कैसे मिला, इसकी खबर ब्राह्मण को भी बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से उसकी मौत का इल्जाम उस पर भी नहीं आता है। विक्रमादित्य ने खामोशी तोड़ी और उसका जवाब बिल्कुल सही था। विक्रम बेताल विक्रम के जाल से आजाद होकर फिर से बरगद के पेड़ पर उल्टा जाकर लटक गया। वेताल उड़ गया, फिर भी बादशाह ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फिर से वेताल को अपनी पीठ पर लिया और वो शमशान की तरफ चलने लगा। विक्रम बादशाह की खामोशी को तोड़ने के लिए वेताल ने उसे कहानी सुनानी शुरू की। एक धनकपुर नाम का अमीर गांव था। इस गांव में धान, कपड़ा, दाल और सोना चांदी की बहुत बड़ी मंडी थी। दूर दूर से लोग इस मंडी में खरीदारी के लिए आते थे। इस गांव में 2 दौलतमंद ताजिर रहते थे। एक का नाम था धनशु सेठ और दूसरे का नाम था शांति सेठ। उनमें शांति सेठ आदत में एकदम चालाक था। एक दिन धनशु सेठ और शांति सेठ अपने अपने काम के लिए बैलगाड़ी से दूसरे गांव को निकले। रात में शांति सेठ ने धनशु सेठ से पूछा, क्यों धनशु सेठ, आज क्या काम निकल आया दूसरे गांव में? क्या काम रहेगा शांति सेठ, ऐसा रोज का ही है। रामपुर में जाना, महीने का माल उठाना और अपनी दुकान पर लेकर डालना। दुकान में माल भरा हुआ दिखाई दे तो फटाफट खत्म हो जाता है। धंधा धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है ना। हमारा सब ठीक है, पर आपका क्या है शांति सेठ, आप कहाँ चले? मैं भी रामपुर ही जा रहा हूं। खरीदारी करनी है तो एक साथ ही करेंगे। नहीं, खरीदारी के लिए नहीं, मैं रामपुर में अच्छा गोदाम ढूंढने जा रहा हूं। शांति सेठ, गोदाम? वो भी इन दिनों में? अजी, माल की अच्छी मांग है। अगर अभी माल बेचा तभी 4 पैसे बचा सकोगे। इस धंधे का क्या है, आज चल रहा है, कल चले ना चले। जब अभी फायदा हो रहा है तो जेब में रखने को छोड़ के आप गोदाम बेकार ले रहे हैं। धनशु सेठ, मुझे आपके जैसे टुकड़े टुकड़े में धान बेचकर पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरे शान के खिलाफ है। फिर भी शांति सेठ, जब पैसा कमाना हो तो अपनी पसंद नापसंद एक तरफ रखनी चाहिए। एक बार अगर कमाने की जिद छोड़ दी तो तुम्हारा तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। अजी, जिद गई तो पैसा भी गया समझो, ख्याल में रखो। वो मुझे भी मालूम है धनशु सेठ, पर बड़ी जिद रहेगी तो फायदा भी बड़ा ही रहेगा ना, ये मालूम है ना आपको? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखो धनशु सेठ, तिजारत आप भी करते हैं और मैं भी, पर अपने तिजारत करने के तरीके अलग अलग हैं। जरा साफ साफ कहिए ना। इस साल माल की मांग है, जैसा आप कहते हैं, क्योंकि पिछले साल बारिश कुछ अच्छी नहीं हुई। उसी वजह से धान की खेती भी अच्छी नहीं हुई, इसलिए आज धान की अच्छी मांग है। क्या धनशु सेठ, आपको ये खबर है कि इस साल बारिश पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम गिरने वाली है? मैंने खुद मौसम महकमे से ये जानकारी हासिल की है। पर उससे क्या होगा? देखो धनशु सेठ, पिछले साल बारिश कम होने की वजह से हमें बहुत अच्छा नफा मिला, तो इस साल उससे भी कम गिरने वाली बारिश की वजह से अपना नफा और भी बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए इस साल खरीदा हुआ माल अगर मैं गोदाम में रखकर उसे अगले साल बेचूं तो मुझे नफा भी दुगना ही मिलेगा। अब कहो, है क्या आपकी पहचान में कोई अच्छा गोदाम? अरे वाह, बहुत होशियार हैं आप। मैं मुकम्मल जिंदगी में भी आप जैसा दिमाग नहीं लगा पाता। दोनों ही हंसने लगे। इस तरह से शांति सेठ ने धनशु सेठ को अपने तिजारत की चालाकी बताई। धनकपुर से रामपुर में जाने के लिए एक नदी पार करनी होती थी, इसलिए धनशु सेठ और शांति सेठ दोनों बैलगाड़ी से नदी की ओर जा रहे थे।
एक खास जगह पर आने के बाद शांति सेठ बोले, ओ गाड़ी वाले, आज ये बैलगाड़ी दूसरे रास्ते से ले लो। अरे सेठ, दूसरे रास्ते से गाड़ी लेकर गए तो 2 घंटे और लग जाएंगे, और अगर यहां से गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। कल रात को बहुत बारिश हुई थी। इस रास्ते में बहुत पानी जमा हो गया होगा। हम यहां पर 4 घंटे तक फंस सकते हैं। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो मैं ले लेता हूं दूसरे रास्ते से, अपना क्या। शांति सेठ ने अपना रास्ता बदलने को कहा और 2 घंटे बाद बैलगाड़ी नदी किनारे आ पहुंची। वहां नदी के सफर के लिए जो कश्तियां थीं, उसके चलाने वालों में से एक बोला, जनाब, सुबह से आप पहले शख्स हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। बाकी सारे लोग रोज के रास्ते में पानी भरने की वजह से वहीं पर अटक कर रह गए हैं। चलाने वाले की इन बातों पर दंशु सेठ और बैलगाड़ी चलाने वाला दोनों हैरानी से शांति सेठ की तरफ देखने लगे। चलो चलो सेठ, चलो मेरी कश्ती में बैठो। चलो, मैं तुम्हें रामपुर पहुंचा देता हूं। तुम्हें तैरना आता है क्या? हाँ जनाब, मैं तैरने में सारे गांव में सबसे तेज हूं। साहिल के ऊपर तक पानी भर जाए तब भी ये नदी पार करने की कुव्वत है मुझ में। इस कश्ती वाले को तैरना आता है, यह सुनकर दंशु सेठ फौरन उस चलाने वाले की कश्ती में जाकर बैठा और बोला, चलो शांति सेठ, इस कश्ती वाले को तैरना आता है। अब नदी में कितना भी पानी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पर शांति सेठ बोले, आप ही आगे जाइए, मैं आता हूं। ऐसा कहकर शांति सेठ ने दूसरे कश्ती वाले से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? दूसरा कश्ती वाला बोला, सेठ, तैरना तो आता है पर उसकी तरह नहीं आता। हाँ, पर सेठ मेरे तैरने पर मत जाओ, मैं कश्ती बहुत अच्छी चलाता हूँ। शांति सेठ ने तीसरे कश्ती वाले से पूछा, तुम तैरना जानते हो क्या? नहीं जनाब, मुझे तैरना नहीं आता। उस पर शांति सेठ बोले, ऐसा है तो मैं तुम्हारी कश्ती में आता हूं। रामपुर चलो। यहाँ तक कहानी सुनाकर वेताल विक्रमादित्य से बोला, तो बता विक्रम, शांति सेठ तो अपनी बातों से बहुत होशियार लग रहा था। बारिश की वजह से नदी में पानी की रवानी बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में कश्ती डूबने का डर रहते हुए भी शांति सेठ ने तैरना नहीं आने वाले शख्स की ही कश्ती क्यों की? इस सवाल का जवाब अगर तुमने सही नहीं दिया बादशाह विक्रम, तो उसका अंजाम तुम्हें मालूम ही है। तुम्हारे सर के 100 टुकड़े बनकर तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। बताओ मुझे। शांति सेठ सही मायने में होशियार था। उसने रामपुर को जाने के लिए तैरना न आने वाले शख्स की कश्ती की, क्योंकि तैरना आने वाले शख्स खुद की जान बचाने के लिए तैरकर साहिल तक जा सकता था। इस वजह से शांति सेठ भी महफूज नहीं था। वैसे ही शांति सेठ ने आधा तैरने वाले की भी कश्ती नहीं की, पर तैरना नहीं आने वाले शख्स के साथ ऐसा नहीं होता। उसको खुद तैरना न आने की वजह से खुद की जान बचाने के लिए उसको कश्ती अच्छी तरह से चलाना बहुत जरूरी हो गया था, और जो कश्ती आखिर तक नदी में रह सकती थी, उसी में सफर करना शांति सेठ के लिए मुनासिब हो गया था। इसीलिए शांति सेठ ने उसी को चुना, ताकि शांति सेठ की जान महफूज रहे और वो हिफाजत से रामपुर पहुंच सकें। जैसे ही विक्रम बादशाह ने सवाल का जवाब दिया, वैसे ही वेताल फिर से बरगद के दरख्त पे जाकर लटक गया। वेताल के भागने पर भी विक्रमादित्य ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो फिर एक बार बरगद के पेड़ के पास आया, लाश को डाला कंधे पर और कल की तरह आज भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लाश में बसे वेताल ने बादशाह से कहा, विक्रम, तुम एक बादशाह हो और एक अच्छी हुकूमत चलाने के लिए बादशाह का क्या फर्ज होता है ये तो तुम जानते ही हो। लेकिन इस जग में बादशाह खुद अपने फर्ज को भूल जाए, ऐसी मिसाल है। ऐसी ही एक कहानी है भरत राजा की। मैं तुम्हें सुनाता हूं, जरा गौर से सुनो। ये कहते हुए वेताल ने कहानी शुरू की। कई साल पहले भरतखंड नाम के मुल्क में भरत नाम का राजा हुकूमत करता था।
इस मुल्क की सरहद पर एक घने जंगल में एक भयानक राक्षस होने की बात उस जंगल में रहने वाले लोगों ने राजा को बताई। भरत राजा ये बात मानने को तैयार नहीं था। उस राक्षस के बारे में और मालूम करने पर राजा को पता चला कि उस राक्षस ने जंगल में रहने वाले जंगली लोगों को किसी भी तरह परेशान नहीं किया था, लेकिन वे जंगली बहुत ही डरे हुए थे। उससे बचाने के लिए वो राजा से मदद की भीख मांगने लगे। भरत राजा ने उनसे पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो राक्षस है? क्या खास बात है उसमें? इस बात का जवाब देते हुए जंगलियों ने कहा, महाराज, जंगल में रहने वाले राक्षस कद में भले ही बहुत बड़ा ना हो, पर वो जानवरों के कद का जरूर है। राजा ने फिर से पूछा, वो राक्षस ही है, ये कैसे कह सकते हो? महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो पेड़ की जड़ें और फल खा रहा था। नजदीक के पेड़ में एक जानवर ने उस पर छलांग लगाई। उस राक्षस ने उसके पिछले पांव पकड़ लिए और उसे पेड़ पर पटक पटक कर मार डाला। वो क्या राक्षस नहीं है? ऐसा राक्षसी काम कोई इंसान कर सकता है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? उसके हाथ में तीर, कमान, भाला जैसा कोई भी हथियार नहीं है, फिर भी वो जानवरों को पकड़कर सेक के खा जाता है। ऐसा जंगल के लोग कहते हैं। कुछ देर के लिए राजा ने सोचा और फिर उन लोगों से कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग बेकार में डर रहे हो। फिर भी मैं उसके बारे में छानबीन करवाता हूं। वो परेशान करने लगे तो फौरन मुझे खबर करना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर भी तुम अपने आप को गैर महफूज समझते हो तो तुम लोग दारुल हुकूमत की सरहद पर आकर रह सकते हो। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं करवा देता हूं। फिर वो जंगल के लोग वहां से चले गए, पर राजा के वजीर को इस बात से इत्मीनान नहीं हुआ। उसने राजा से पूछा, महाराज, उस राक्षस को खत्म न करने का फैसला किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जो बिना हथियार के भी जानवरों के चिथड़े उड़ा सकता है, वो साधारण आदमी को चैन से रहने देगा क्या? उसकी तरफ से इस तरह लापरवाह होना हुकूमत के हक में नहीं होगा। अगर दरिंदे लोगों को परेशान करने लगें तो हम फौरन उनका शिकार करके मसला हल कर देते हैं, पर इस राक्षस ने आज तक ना तो किसी को परेशान किया है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसका शिकार करना नाइंसाफी है। महाराज, मुझे आपकी बात ठीक नहीं लग रही है। वो जानवरों के साथ जालिमाना बर्ताव करता है। वो राक्षस है और राक्षस इंसानियत का दुश्मन है, तो उसका कत्ल करने में नाइंसाफी की बात कहां पैदा होती है? इसके बाद भरत राजा कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस राक्षस के कत्ल के लिए आप जो चाहिए वो कीजिए। वक्त बर्बाद न करते हुए वजीर ने सिपहसालार को पैगाम भेजकर हुक्म दिया, अपने साथ हथियारबंद सिपाहियों को लेकर उस राक्षस को ढूंढ निकालिए और उसका खात्मा करके उसकी लाश को हाजिर किया जाए। राजा का सिपहसालार एक बेहतरीन फौजी था। डर क्या चीज होती है, इसका उसे इल्म नहीं था। उसने जंगली हाथियों की टोली पर हमला करके उसको मार गिराया था। 15 चुने हुए सिपाहियों को लेकर वो जंगल में गया। राक्षस को तलाश करते हुए उसे एक जानिब से शेर की आवाज सुनाई दी। गरज की तरफ देखा तो एक आदमी जो जाहिर में राक्षस की तरह ही था। वो एक शेर के पिछले पैर पकड़कर उसके सर और छाती पर जोरदार घूंसों से वार कर रहा था। शेर फड़फड़ा रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। राक्षस ने अपना सर उठाकर सिपहसालार और उसके साथ आए हुए सिपाहियों की तरफ देखा। सभी सिपाही चीखते चिल्लाते भाग निकले, लेकिन अकेला सिपहसालार अपनी तलवार उठाकर राक्षस की तरफ बढ़ा।
मरे हुए शेर को उठाकर राक्षस ने उसे घनी झाड़ियों में फेंक दिया और सिपहसालार की तरफ आते हुए बोला, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? उस राक्षस को आदमियों की जबान बोलते हुए देखकर सिपहसालार दंग रह गया। फिर भी हिम्मत से उसने कहा, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, यह महाराज का हुक्म है। तुम मुझे मारने नहीं, खुद मरने के लिए आए हो। अब तुम आराम से लौट जाओ। सिपहसालार ने वापस जाकर वजीर को सारा हाल सुनाया और उसी तरह राजा को भी बताया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है ये। इतनी कहानी सुनाने के बाद वैताल ने कहा, विक्रम, राक्षस के बारे में भरत राजा इतना बेफिक्र क्यों था? वो उसकी तरफ खास ध्यान क्यों नहीं देता था? राक्षस से बैर रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था क्या? वैसे देखा जाए तो राक्षस इंसानों का दुश्मन ही है। शायद जंगल में रहने वालों ने जो कहा वो सच नहीं लगा होगा, जबकि उसके सिपाहियों ने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा और उसके जिस्म में खास ताकत है ये भी देखा। इसके बाद भी राजा को अपने सिपाहियों को उसका कत्ल करने के लिए भेजना नहीं चाहिए था क्या? इस सवाल का सही जवाब जानते हुए भी तुमने नहीं दिया तो इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होकर तुम्हारे ही कदमों में गिरेंगे। राजा का जो फर्ज था वही किया। राक्षस भी इंसानों की एक किस्म है। आवाम में कई नस्ल के लोग होते हैं। बिना सबूत के किसी को भी मुजरिम न होते हुए भी सजा देना कानून के खिलाफ है। हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में इंसानों को परेशान करने वाले राक्षस का कत्ल विष्णु ने इंसान की शक्ल में ही आकर किया था। मुजरिम को ही सजा देना इंसाफ कहलाता है। यहां राक्षस का कत्ल करने आए हुए सिपहसालार को भी उसने छोड़ दिया था। ऐसे हालात में वो इंसानों को क्यों परेशान करेगा? वजीर ने एक खास नस्ल की तरफ जो नफरत दिखाई थी वो अच्छी सियासत नहीं थी। इस तरह राजा की खामोशी टूटते ही वैताल की लाश गायब हो गई और पेड़ पर जाकर लटक गई।